Hello students, good morning. Welcome again on the online classes of BA Part Second Year English Literature started by our own college Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। Students, previous class में मैंने आपको एलिजिबिलिटी इन कंट्री चर्चा पढ़ाई थी, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कह रहे हैं लेट नॉट एम्बिशन मोक, ये वर्ड है आपका मोक। मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना। देयर यूजफुल टॉयल, देयर यूजफुल टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, ठीक है। Their homely joys, homely joys यानी सीधे सादा खुशियां। एंड डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग्य, लोट जिसको हम बोलते हैं, ओके, डेस्टिनी। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है हिडन। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? हिडन, छिपा हुआ। ऑब्सक्योर। नॉर ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब होता है महान लोग, महान लोग। हियर with a disdainful smile, disdainful, disdainful, disdainful का मतलब होता है घृणा, घृणा से। स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स, एनल्स, एनल्स बोलते हैं हम स्टोरी को, कहानी को, स्टोरी। एनल्स ऑफ द पुअर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको हार्ड वर्ड्स बता दी हैं, चलो अब लाइन टू लाइन समझते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉय, कह रहे हैं कि हमें इन गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक भी कैसा? उनके हार्ड वर्क का, कठिन परिश्रम जो वो उस समय किया करते थे, उनका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो पोएट है थॉमस ग्रे, वो कंट्री चर्चयार्ड में खड़ा है और जो गरीब लोग उस समय जो मारे गए थे और जिनको समय पर अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, उन लोगों की, उन गरीब लोगों को वो याद करते हुए हमें कह रहा है कि हमें इन गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने जो कठिन परिश्रम किया था उसका भी मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। आगे कह रहा है देयर होमली जॉयज, होमली जॉयज का मतलब होता है वो सीधे साधे लोग थे, उनकी सीधी सादी खुशियां, खुशियां थी, छोटी छोटी खुशियां थी, उसी में खुश हो जाते थे। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो भाग्य था वो उनका हिडन था, छिपा हुआ था, यानी भाग्य ने साथ नहीं दिया। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर उनको समय व अवसर प्राप्त होता तो वो लोग बहुत महान लोग बन जाते। क्योंकि जो पोएट है थॉमस ग्रे, वो हमें बार बार यही समझाना चाह रहा है कि वो लोग बहुत सीधे साधे थे, है ना। हम लोगों को, हम अमीर लोगों को उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो उस समय उन लोगों ने किया था। आगे कह रहे हैं नॉर ग्रैंड्योर हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल, हम जो महान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको क्या है, घृणा से उनकी तरफ नहीं, उनके लिए नहीं मुस्कुराना चाहिए।
द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, क्योंकि उन गरीब लोगों की छोटी और साधारण क्या थी, कहानी थी। क्योंकि गरीब लोग थे, कोई उन्होंने इतना महान काम अलग से नहीं किया, क्योंकि उनको समय पर अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जो कवि है वो हम अमीर लोगों मतलब जिनको समय पर अवसर प्राप्त हुआ है, कह रहे हैं हमें उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो लोग सीधे साधे थे, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ थी, वो लोग कठिन परिश्रम करते थे, इसलिए हमें उनकी कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके इस स्टैंजा का मतलब हो गया। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor, क्योंकि वो लोग साधारण लोग थे, इसलिए उनकी साधारण सा जीवन था और सिंपल उनकी कहानी थी। सिंपल कहानी मतलब सिंपल, सीधा साधा उनका जीवन था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द बोस्ट ऑफ हेरेड्री, द बोस्ट ऑफ हेरेड्री, चलो इसके भी लिखते हैं, हार्ड वर्ड्स लिखते हैं हम। क्या कह रहा है देखो, द बोस्ट ऑफ हेरेड्री, बोस्ट ऑफ हेरेड्री, HERALDRY, हेरेड्री। ठीक है, बोस्ट ऑफ हेरेड्री का मतलब होता है उच्च कुल का घमंड होना। जैसे हम ऊंचे परिवार से बिलोंग करते हैं ना, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसका घमंड होना, प्राउड होना। द बोस्ट ऑफ हेरेड्री, द पोम्प ऑफ पावर, क्या है, पोम्प ऑफ पावर, पोम्प ऑफ पावर। ठीक है, पोम्प ऑफ पावर का मतलब होता है शक्ति का प्रदर्शन करना, शक्ति दिखाना, अपनी मतलब ये दिखाना कि मैं कितना अमीर हूँ, है ना, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना, शक्ति दिखाना, शक्ति का प्रदर्शन करना। पोम्प ऑफ पावर वैसे हम झूठा दिखावा करते हैं, उसको तो बोलते हैं कि कई लोग क्या होते हैं, अमीरी का दिखावा करते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी एंड दैट वेल्थ एवर गेव, अवेट्स का मतलब होता है इंतजार करना, अलाइक इन इनविटेबल आवर, अवेट्स अलाइक द इनइविटेबल, इनइविटेबल क्या है, आवर। इनइविटेबल आवर का मतलब होता है कि मृत्यु के सभी शिकार हो जाते हैं, यानी मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है, मृत्यु सभी पर हावी हो जाती है, यानी एक दिन सभी मृत्यु के शिकार बनते हैं। ठीक है, द पाथ ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है शान, ग्लोरी का मतलब क्या होता है, शान। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, बट टू द ग्रेव, ग्रेव बोलते हैं कब्र को। ठीक है, कब्र को। अब देखो क्या कह रहा है वो, इस स्टैंजा को देखना। द बोस्ट ऑफ हेरेड्री, कह रहा है उन लोगों को, किन लोगों की बात कर रहा है, रिच पीपल की, उन्हें उच्च कुल का घमंड होता है, जो लोग अमीर होते हैं उन्हें उच्च कुल का घमंड होता है। द पोम्प ऑफ पावर, पोम्प ऑफ पावर का मतलब वो झूठा दिखावा करते हैं, शान दिखाते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और जितनी भी सुंदरता है, एंड ऑल दैट ब्यूटी मतलब
चाहे व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, कि एक दिन क्या है, समय आने पर हमारी सुंदरता और हमारा धन सारा नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारा सारा धन पीछे रह जाता है और हमारी सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। अवेट्स कह रहा है मृत्यु है वो इंतजार करती है। अवेट्स अलाइक, अलाइक का मतलब होता है सभी का, एक समान से। अवेट्स अलाइक द इनविटेबल आवर, क्योंकि मृत्यु के सभी शिकार होते हैं, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति की सुंदरता और धन सारा नष्ट हो जाता है, सारा बेकार हो जाता है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, जो रास्ता है ग्लोरी यानी शान का जो रास्ता है, जो हम शान से जीते हैं, झूठा दिखावा करते हैं, उसका रास्ता कहाँ जाकर खत्म होता है? ग्रेव पर, यानी कब्र में। यानी व्यक्ति को ये निश्चित है कि ये सार्वभौमिक सत्य है कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और उसे कब्र में जाना ही पड़ता है। यानी उसकी धन दौलत, उसकी सुंदरता एक दिन सब समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो और वो समाप्त कौन करता है? मृत्यु करती है। यानी मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, मृत्यु सभी पर हावी हो जाती है। तो इसलिए वो हमें समझाना चाह रहा है पोइट कि हमें उन गरीब व्यक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक दिन मृत्यु सभी पर हावी हो जाती है और मृत्यु के आगे सभी घुटने टेक देते हैं, ठीक है। अब गाइस आगे क्या करते हैं, देखिए कह रहे हैं नॉर यू ये प्राउड, नॉर यू ये प्राउड, ये आया है ये, चलो मिटा के लिखती हूँ, सारा मिक्स हो जाएगा। नॉर, सॉरी पहले वाले में थोड़ा एलिट्रेशन देख लेते हैं, वो भूल गई मैं। फॉर्म ऑफ पावर, इसमें एलिट्रेशन है, एक तो फॉर्म ऑफ पावर, फॉर्म ऑफ पावर में पी का यूज हुआ है ना, पी का यूज, तो इसमें क्या है आपकी एलिट्रेशन का यूज हुआ है, एलिट्रेशन का, फॉर्म ऑफ पावर, ओके। फिर कहीं हुआ है क्या, एंड ऑल में भी हुआ है, दूसरी लाइन में एंड ऑल दैट ब्यूटी, एंड ऑल, इसमें भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है आपका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है नॉर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, इम्प्यूट क्या वर्ड आया है आपका, इम्प्यूट। अगला स्टेंजा है इम्प्यूट, इम्प्यूट का मतलब होता है ब्लेम, क्या होता है ब्लेम यानी दोष देना, इम्प्यूट। टू दीज द फॉल्ट, फॉल्ट यानी गलतियां। इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेज, मेमोरी यानी यादगार, मेमोरी क्या होता है, यादगार। ओवर देयर टॉम no trophies race, where through the long drawn aisle and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise, ठीक है। तो पीलिंग एंथम का मतलब होता है दो पंक्तियों के बीच का मार्ग, स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, प्रेज का मतलब होता है जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं। देखो क्या कह रहा है, नॉर यू ये प्राउड, कह रहा है हे उच्च कुल के लोगों, हे अमीर लोगों, तुम घमंड मत करो, नॉर यू ये प्राउड, घमंड मत करो। इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, और ना ही इन गरीब लोगों को दोष दो कि
तुम्हारा ही दोष है कि तुम गरीब हो। कह रहा है इनका इसमें कोई दोष नहीं है, इन बेचारों का क्या दोष है कि ये गरीब हो गए। तो कह रहा है इनका इसमें गरीबी में कोई दोष नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है कि ये लोग बेचारे गरीब हैं। कह रहा है हे उच्च कुल के लोगों, हे अमीर लोगों, तुम इनका मजाक मत उड़ाओ, तुम इन्हें दोष मत दो। इफ मेमोरी ओवर देयर टोम नो ट्रॉफीज रेस, कह रहा है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है कि इनकी मृत्यु के बाद में इनके क्या है, इनकी यादगार में कुछ टोम यानी गुंबज नहीं बनाया जाता है। देखो क्या होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोग क्या है उसकी याद में कोई मूर्ति वगैरह या कोई स्मारक ऐसे कुछ बना देते हैं। तो हमारा कवि जो थॉमस ग्रे है वो कह रहा है तुम इन गरीब लोगों को दोष मत दो, हे अमीर लोगों तुम इन गरीब लोगों को दोष मत दो, क्योंकि अगर इनकी याद में कोई क्या है गुंबज नहीं बनाया जाता है तो ये गलती इन लोगों की नहीं है। ओके, वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रोन आइसल एंड फैटेड वर्ल्ड, कह रहा है अगर इनकी यादगार में कोई लंबा सा गुंबज नहीं बनाया जाता है तो इसमें इनका कोई दोष नहीं है। द पीलिंग एंथम स्वेल्स, स्वेल्स का मतलब होता है गूंजना, स्वेल्स का मतलब क्या होता है गूंजना। द नोट ऑफ प्रिंस, कह रहे इसमें कोई गलती नहीं है इनकी कि अगर इनकी मृत्यु के बाद में इनके सम्मान में कोई दो पंक्तियां नहीं लिखता है या कोई गुंबज नहीं बनाता है या कोई स्मारक नहीं बनाता है तो इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है। यानी वो बार बार हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हे अमीर लोगों, हमें इन गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है। ये तो बेचारे गरीब हैं तो कैसे वहन कर सकते हैं, है ना, जो पीछे इनके रिश्तेदार रह गए हैं वो कैसे वहन कर सकते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद में इनके सम्मान में वो कोई दो पंक्तियां लिखे या कोई गुंबज बनाए। तो वो कह रहा है बार बार इन अमीर और गरीब लोगों के बीच में वो हमें क्या है मतभेद खत्म करने के लिए सलाह दे रहा है। वो कह रहा है हम जो अमीर लोग हैं हमें इन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उच्च कुलीन घर का क्या है घमंड करते हैं और गरीब लोगों को है दृष्टि से देखते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड आई थिंक दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।